हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए सीजी बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए जो आपका हिंदी का जो पेपर है सेट बी का पेपर, उसका मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका पेपर है। सबसे पहले आप यहाँ पर पेपर देख लीजिए, कुल 80 अंक का पेपर है आपको। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का पेपर है, आप पेपर को देखकर मिलान कर लीजिए, सेट बी का पेपर है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इस प्रकार का आपका पेपर है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो देखिए पहले में आपको उत्तर लिखना है, वर्तमान समय में लोग सामूहिक बद्ध देखते देखते निष्ठुर हो गए हैं और भयानकताओं को देख देख कर कठोर हो गए हैं। यह आपका पहले का आंसर होगा। दूसरे का आंसर में आप लिखेंगे, एक हृदय, एक अंतःकरण, एक भावना कि हम सब जाति और वर्ग के बंधनों से परे एक ही बिरादरी के सदस्य हैं का विकास करके नैतिक एक स्थापित किया जा सकती है। तीसरे में आपको आंसर लिखना है, सरकार को एक हृदय, एक अंतःकरण, एक भावना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे में आपको उत्तर लिखना है, हमारा देश अनेक संस्कृतियों आर्य, द्रविड़, हिंदू हिंदू ठीक है, आर्य, द्रविड़, हिंदू, फिर बौद्ध, यहूदी, पारसी, मुसलमानी, ख्रिस्टीय का मिलन स्थल है। यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका पाँचवें में उत्तर आएगा, यूनेस्को प्राच्य पाश्चात्य अवबोध के लिए मूल्यवान कार्य कर रहा है। छठवें में आपको शीर्षक लिखना है, इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। तो देखिए आप शीर्षक लिखेंगे, विनम्रता की भावना की आवश्यकता। सातवें में देखिए आपको प्रत्यय शब्द लिखना है, प्रत्यय शब्द और मूल शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो देखिए बर्बरता का मुझे नहीं मिला है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा यदि आपको पता हो। मानवीय में मानव मूल शब्द है और जो ई है वे प्रत्यय शब्द है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाइए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में आपको यहाँ पर देखिए पहले में उत्तर आएगा कि कवि ने जीवन में आय बधाव की प्रकृति का वर्णन किया है। दूसरे में उत्तर आएगा, पथिक अपने जीवन के पथ पर चलता रहता है, जब तक उसको अपनी मंजिल न मिल पाए तब तक वे बिना रुके बिना हिले अपने जीवन के पथ पर चलता है। तीसरा, प्रलय, मेघ, विद्युत घन, अंधड़, ज्वालामुखी जीवन पथ में आय बधाव के प्रतीक है। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। चौथे में उत्तर आएगा, युग के प्राचीर से कवि का आशय है समय की बधाई। कवि कहता है कि संकल्पवान व्यक्ति बाधाओं व संकटों से घबराता नहीं है, वह उनसे मुकाबला कर उन पर विजय पा लेता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहा है। तो देखिए आपको सबसे पहले रूपरेखा डाल देनी है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण का दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय। इसका देखिए हम डिटेल लिखेंगे। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने देख ली प्रस्तावना, आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट करके छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए हमने दूसरा पॉइंट इसमें प्रदूषण का अर्थ वाला लिख दिए है। इसके बाद देखिए वायु प्रदूषण की डिटेल लिख दी है, फिर जल प्रदूषण की डिटेल, फिर ध्वनि प्रदूषण की डिटेल, फिर प्रदूषणों के दुष्परिणाम की डिटेल, फिर प्रदूषण के कारण, फिर सुधार के उपाय। आखिरी में आप उपसंहार भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट करके लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर एक है ना पत्र लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो आपका जिला है, जो आपका रहने का स्थान है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर बीच में हमने डाल दिया, है ना, डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में। फिर यहाँ पर सारी हमने डिटेल लिख दी है, महोदय से लेकर जाता है तक, फिर आशा है से लेकर अति कृपा होगी तक। फिर यहाँ पर आखिरी में आप अपना यहाँ पर नाम डाल देंगे, आपका पता डाल देंगे और आज की दिनांक आप डाल देंगे। ठीक है, यह आपका पत्र लेखन हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देखते हैं। देखिए पहले में इसका आंसर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर इसके बाद देखिए दूसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर
तीसरे में आपको आंसर लिखना है ये स्वतंत्र पत्रकारिता से लेकर पहचान बनाते हैं तक। फिर इसके अंतर्गत चौथा में आपको क्वेश्चन दिया है समाचार किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की तरफ। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंध हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है, इस धारणा के पीछे के कारण हो सकते। तो ये इसका आंसर देखिए आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फिर अपने हिसाब से काट छाट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसका पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो ये इसका आंसर आप यहाँ से लेकर समाचार लेखन से लेकर शुरू में आ जाता है तक लिख देंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला का क्वेश्चन हमें दिया है, कवि के अनुसार कविता की उड़ान कौन नहीं जानता है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे चिड़िया उड़ान नहीं जानती है, यहाँ से यहाँ तक। इसका देखिए इसका खा क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। इसका गा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो देखिए इसका पहला वाला आंसर में देखिए आप पूरा भाव सुंदर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप इसका भाव सुंदर लिख देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया, यदि आपको मिल गया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। तो देखिए इसका पहले में उत्तर है ना, पहले का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाई है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में है ना, 11 में आपको इतना गद्यांश देगा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे दिएगा आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए गद्यांश को आप देख लीजिए। देखिए फिर प्रश्न आपको दिया है, पहले में आपको दिया है ये का प्रश्न है, फिर का प्रश्न है, फिर गा प्रश्न है। तो आइए हम इसके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यह का प्रश्न का उत्तर, गद्यांश में महामारी की विभीषिका की चर्चा गई है, ढोलक की आवाज़ मन में उत्साह पैदा करती थी जिससे मनुष्य महामारी से निपटने को तैयार होता था। खा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और गा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं हम। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला आपको क्वेश्चन दिया है, निबंध के 2 प्रधान अंग कौन कौन से। तो आप लिख लेंगे भूमिका और विषय वस्तु। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। तो देखिए इसका आंसर आप ये देखिए पूरा लिख देंगे। फिर इसके आगे देखिए आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, इतना क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है, यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए इसका का प्रश्न आपको दिया है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्य को प्रेरणा दे सकती है, सोदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिया हूँ। उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा वो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, उसकी लिंक आपको हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।